यस 11th मैथ्स। आप सर्कल की इक्वेशन तब निकाल सकते हो, नंबर 1 सेंटर और रेडियस पता हो, नंबर 2 डायमीटर के एंड्स पता हो, और नंबर 3 जनरल इक्वेशन। अगर 3 गिवन पॉइंट से कोई सर्कल जा रहा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c = 0 एज्यूम कर लें। तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, GFC में इक्वेशन बन जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आपके ISC बोर्ड में कुछ वे बातें भी थी हैं जो CBSE बोर्ड में बहुत पहले थी, तो उनके एक एक पॉइंट सुन के नोट्स बनाइए। पहला नोट, सर्कल कोई सा भी हो, अल्टीमेट तो उसको जनरल फॉर्म में आना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c = 0। किसी गिवन पॉइंट x1 y1 से 2 टेंजेंट्स ड्रॉन की जा सकती है, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल हो। ये लेंथ कैसे निकलेगी? पहला नोट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सर्कल की इक्वेशन में इक्वल टू 0 बना दो और इधर का पूरा पोर्शन अंडर रूट के अंदर ले दो और एक्स और वाई की जगह पे उस पॉइंट को एक्स की जगह x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस, अगर ये पॉइंट इसी के ऊपर ही हुआ फिर तो लेंथ 0 हो जाएगी, और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसकी वैल्यू 0 आई जानी है। इसके अंदर होता तो सर्कल पर इंटरनल किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं की जा सकती। ओके, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर माइनस का मतलब यह है कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ओके, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट की इक्वेशन, दिस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड 0 बना दो और पूरे लेफ्ट हैंड साइड को अंडर रूट के अंदर लिख दो और एक्स वाई को उस पॉइंट से रिप्लेस कर दो। ओके, अगर सर्कल गिवन हो तो सर्कल देखते ही आप उसकी सेंटर और रेडियस पता लगा सकते हैं। कोई टेंजेंट दे रखी हो तो प्यारे बच्चों, सर्कल के सेंटर से गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर करो। आउटसाइड केस में वो परपेंडिकुलर रेडियस से भी ज्यादा आ जाएगा, और कट कर रही हो तो रेडियस से कम आ पाएगा, वहां तक होती रेडियस, और टेंजेंट ड्रॉ करिए तो एक्यूरेट रेडियस के इक्वल आएगा। कोई लाइन किसी सर्कल की अगर टेंजेंट है तो सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ओके, तो ये डायग्राम बना के नोट जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लेना, सुन लेना, पॉज करके तुरंत लिख देना। क्या? टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स एनी टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये लिखो। ओके, कोई सर्कल आपके पास है और कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो इस कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? कॉर्ड की लेंथ, अगर ये लाइन हुई y = mx + c, कि हर जनरल लाइन को इस फॉर्म में लाया जा सकता है।
और सोचिए ये पॉइंट, ये सर्कल है कोई सा सर्कल, अब बिना कॉन्सेप्ट के भी इसको कर सकते हो। कैसे? सर्कल और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये 2 पॉइंट आ जाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकाल दो। कर सकते हो ऐसा। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए अगर ये पॉइंट x1 y1 आ रहे हो और ये x2 y2 हो तो कॉर्ड लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू, देखिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके, जिसमें x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर बाहर लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो डिफरेंस लगा दीजिए कि पता ही ना प्लस माइनस क्या होगा, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। यहाँ तो 1 है क्या, और यहाँ पहले गुणा भाग करना पड़ेगा, ऊपर वाला बाहर आ गया, नीचे वाला बच जाएगा। y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अपॉन x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। x1 डिफरेंस x2 अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस y। अगर इस पे थोड़ा ध्यान दोगे तो इस लाइन की स्लोप है y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, यानी कि m लेंथ ऑफ कॉर्ड L इज इक्वल टू, क्या फायदा? आपको y निकालने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों को या इन दोनों को जो सॉल्व करोगे तो सिर्फ x की दोनों वैल्यू निकाल दीजिए, बस उससे काम चल जाएगा। नहीं तो आप इत्मीनान से लॉन्ग मेथड से कर सकते हो। सर्कल और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 2 पॉइंट आ जाएंगे, उनकी डिस्टेंस फॉर्म निकाल दो, कहानी खत्म। ओके, कोई सर्कल इस फॉर्म का हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इट इज एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेंटर 0 0 और रेडियस ए। प्यारे बच्चों, अगर इस सर्कल पर कोई पॉइंट हमें एज्यूम करना पड़ जाए तो हमें मान लेना चाहिए ए कॉस थीटा ए साइन, ये थीटा भी वेरिएबल है। ये पॉइंट इस सर्कल पर ही है, इसका प्रमाण ये है कि इस पॉइंट को इस इक्वेशन के देख लो, वेरीफाई हो रहा नहीं हो रहा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कम आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सेटिस्फाई हो गया। ये पॉइंट हर हाल में इस सर्कल पर ही है। नोट इस तरह से करें, any point on circle x square plus y square is equal to a square is a cos theta comma a sin थीटा के हर वैल्यू के लिए ये पॉइंट निश्चित रूप से इस सर्कल पर है। कंडीशन ऑफ टेंजेंस, ये एक सर्कल है पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और कोई नहीं, और ये एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
तो इस ये लाइन इसको टच करे, इसके लिए जरूरी है c की वैल्यू a√1 प्लस m²। अगर c की वैल्यू आप ये रख दोगे तो जो लाइन बनेगी वो निश्चित रूप से इस सर्कल की टेंजेंट ही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आप पता लगा सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि ये इस सर्कल को ये टच कर रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली रेडियस के इक्वल होनी चाहिए ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी रेडियस ए। देखो 0 0 से पेंड डाउन करो उस पे, किस पे, mx माइनस वाई प्लस सी पे। एक्स और वाई की 0 दोगे, 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन √m² प्लस 1² या 1 प्लस m²। किसी गिवन पॉइंट से गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना भूले तो नहीं हो, वही यूज किया। दिस शुड बी इक्वल टू a और प्लस माइनस है तो c इक्वल टू या प्लस माइनस a√1 प्लस m²। आराम से इसको सीधा यूज कर लें, ठीक है। और इसके अलावा कोई बात नहीं हो। एक मैं आपको अपनी तरफ से नोट लिखाता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू ऑब्टेन टेंजेंट, जैसे कोई भी कर्व है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और ये पॉइंट है x1 y1, तो x² को रिप्लेस कर दो x1 से, y² की जगह पे रख दो y1, 2x रिप्लेस्ड बाई x प्लस x1 और 2y रिप्लेस्ड बाई y प्लस y। ये बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इनको इन नंबर से रिप्लेस कर दोगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो निश्चित रूप से टेंजेंट की इक्वेशन ही होती है। इसके बाद जो पिक आपने भेजी थी उससे क्वेश्चन तो इस फोन में ही है, तो मैं कैसे कराऊंगा, तो मैं पिक भेजता हूँ, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपने भेजे हैं उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर अपॉन में एक्सरसाइज लिख के मैं उसका सॉल्यूशन पिक में भेज रहा हूँ, ठीक है। आप इसके नोट्स तैयार करना है। ओके, जय हिंद।